पक्ष की जो हलचल है, लेकिन विपक्ष के खेमे में भी आज खासी हलचलें देखने को मिली हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जारी है। इस बैठक में कांग्रेस के अलावा, जिसने 100 सीटें जीती हैं, उसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, डीएमके समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य घटक दल जो इंडिया अलायंस के हैं उसके अहम नेता मौजूद हैं। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन आगे की रणनीति पर मंथन कर रहा है। ये बैठक अभी शुरू हो चुकी है और ये बैठक अभी काफी देर तक, या कुछ कह सकते हैं कि अगले 1 घंटे तक जारी रह सकती है। इस बैठक से पहले इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ईडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे। उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। ये जरूरी है अपना गठबंधन के बीच में बात करने का। अब नीतीश कुमार जो चंद्रा बाबू तो सबके हैं, वो तो सबके है ना। हमारे पास अभी भी 250 का आंकड़ा है हमारा खुद का। तो ये जो दिन भर की हलचलें हैं, एक तरफ एनडीए की बैठक हुई है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है। ये पूरी सियासी हलचल के मायने क्या हैं, किस किस जो गठबंधन है उनके किसकी क्या रणनीति है, समझने के लिए आइए चलते हैं राजेश राज के पास, जो विजय चौक से हैं और इन्होंने पूरी एनडीए की बैठक पर नजर रखी है। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कुमार आलोक, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर इस वक्त बैठक चल रही है इंडिया अलायंस की। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अवधेश जी। अवधेश जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश, इंडिया अलायंस की बैठक पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जब एनडीए की बैठक हो गई है, समर्थन का पत्र जो है मिल गया है, खासकर नजर जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर थी, दोनों ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है, पीएम मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए, अपनी तीसरी सरकार के लिए दावा ठोकने के लिए राष्ट्रपति के पास कब जाएंगे? देखिए प्रखर, बिल्कुल आपने सही कहा कि सुबह कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में जो है लोकसभा भंग करने की पेशकश की गई। फिर राष्ट्रपति के यहाँ प्रधानमंत्री गए, उन्होंने जाकर के अपना इस्तीफा सौंपा और फिर एनडीए के घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें 21 नेता जो हैं वो शामिल हुए और तमाम घटक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की, समर्थन पत्र उन्हें दिया गया और कहीं ना कहीं उन्हें एनडीए संसदीय दल का, हम कह सकते हैं कि एनडीए का नेता उनको चुन लिया गया है। संसदीय दल की बैठक जो है, एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी 7 जून को पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में ये उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो नए चुनकर आए हुए सांसद हैं वो प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुनेंगे। और जो खबरें अब आ रही हैं कि प्रधानमंत्री उसी दिन 7 तारीख को अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के यहाँ जा सकते हैं और जाकर उन राष्ट्रपति के यहाँ वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद उनको आमंत्रण मिलेगा और फिर जो नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आज 8 बजे राष्ट्रपति के यहाँ डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तमाम जो सदस्य हैं। एक सवाल यहाँ पे मेरा राजेश आपके साथ है, राजेश, क्योंकि आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि 7 जून को प्रधानमंत्री जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राष्ट्रपति के सामने। तो जो चर्चा थी कि आज ही ये काम हो जाएगा, इसको टालने की वजह आप क्या देखते हैं? क्योंकि जब दोनों तरफ से जब कोशिशें चल रही हैं तो ऐसे में ये 2 दिन का समय एक्स्ट्रा लेने का कुछ क्या आप वजह देखते हैं? देखिए, जो आधिकारिक रूप से जानकारी अभी तक ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर किन वजहों से ऐसा हुआ, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा था, ये तमाम मीडिया के कयास थे कि समर्थन पत्र जब एनडीए के तमाम घटक दलों ने प्रधानमंत्री को सौंप दिया है तो शायद वो अपना समर्थन पत्र लेकर राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं है, उनके दल के जो नेता हैं वो समर्थन पत्र उन्हें सौंप सकते हैं आज। लेकिन अब जो खबरें मिल रही हैं कि 7 जून को चूंकि संसदीय दल के जब वो नेता चुने जाएंगे उसके बाद
बाद बाकायदा ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार बनाने ठीक है का राजेश, दावा आपने जो पेश कहा किया वो जा स्पष्ट सकता हो है। गई, उससे जो एक असमंजस था वो स्पष्ट हो गया है। हमारे साथ आर्येंद्र भी मौजूद हैं, जो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर मौजूद हैं। वहां पर बैठक चल रही है इंडिया अलायंस के नेताओं की। आर्येंद्र, मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त बैठक में क्या चल रहा है और क्या बाहर अभी तक निकल कर आया है। क्या इंडिया अलायंस एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश की तैयारी में है या फिर एक तरह से हथियार डाल दिए हैं? प्रखर, यही जो सवाल आपने किया, यही सवाल का जवाब अंदर मेरे पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे का जो आवास है 10 राजाजी मार्ग दिल्ली में, वहां पे उस पर मंथन चल रहा है। उसी का जवाब खोजा जा रहा है कि क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने के लिए प्रयास करेगा। इसको लेकर वो अधिकृत तौर पर आगे बढ़ने वाले हैं या नहीं, क्योंकि नंबर्स उनकी कहीं मदद नहीं करते हैं। जहां तक अधिकृत तौर पर बात की जाए तो लगभग 6:15 बजे के आसपास में बैठक शुरू हुई। हालांकि 6 बजे से नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया था। 27 दलों के नेता इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठे हुए। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप, जिसमें खड़गे जी खुद हैं, उसके अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता हैं इसमें मौजूद हैं। मंथन इसी बात को लेकर हो रहा है कि क्या इंडिया अलायंस इस दिशा में आगे बढ़ेगा या नहीं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कुमार आलोक भी हैं, जो लगातार इंडिया अलायंस और कांग्रेस को कवर करते हैं। कुमार, किस तरीके से आपको लगता है कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने की कवायद को लेकर आपको सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, इस पर क्या मंथन चल रहा है? देखिए, शरद पवार का जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, वहाँ पर शरद पवार ने कहा है कि आज ये फैसला हो जाएगा मीटिंग में कि हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर होंगे या हम ओपोजिशन में बैठना स्वीकार करेंगे। तो शरद पवार बड़े ही माहिर खिलाड़ी है, राजनीति के बहुत ही पुराने खिलाड़ी रहे हैं, तो उनका स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में मायने रखता है। तो अब मीटिंग लगभग खत्म होने वाली है। सारे मीडिया कर्मी भी आप देख रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि अब कुछ ही देर में, यानी कि 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर में हम ये बता सकेंगे, पब्लिक को, अपने दर्शकों को बता सकेंगे कि आखिरकार INDA गठबंधन ने क्या फैसला लिया। क्या वो सत्ता के होड़ में बने रहने के लिए प्रयास करेंगे या वो विथड्रॉ करेंगे और ऑपोजिशन में रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि गहमा गहमी शुरू हो गई और लगभग 1 घंटे का वक्त, 7:15 हो गया, 1 घंटे का वक्त हो गया इस मंथन को करते हुए। अब 1 घंटे के बाद में इस गहमा गहमी का संकेत ये है कि संभवतः ये बैठक खत्म होने को है और उसके बाद यहाँ पे तमाम नेता आएंगे और अपनी बात रखेंगे और अधिकृत तौर पर नतीजों के बाद में इंडिया अलायंस किस प्रकार के कदम को आगे बढ़ाने वाला है, क्या वो एकजुटता देकर सरकार के लिए प्रयास करेंगे या फिर वो विपक्ष का जो एक मजबूत गठबंधन के तौर पे है उस दिशा में ही रहने के लिए तत्पर है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है आर्येंद्र, गहमा गहमी जो है, आर्येंद्र, कुमार आलोक ने जो एक बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अब बस 5 या 10 मिनट में ये साफ हो जाएगा कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने की दौड़ में है या नहीं है।